हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो लेक्चर में, जहां पर आज हम द लास्ट लेसन का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट पढ़ा था यहाँ तक। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। मतलब जो पार्ट को हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर कहां पर खत्म किया था हम लोगों ने? यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। मतलब फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ होऊंगा और कितना डरा होऊंगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। चलिए इसके हम आगे पढ़ते हैं कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। तो आगे लिखा है कि बट नथिंग हैपेंड। बट नथिंग हैपेंड, क्या लिखा है? बट नथिंग हैपेंड। बट मतलब लेकिन, नथिंग मतलब कुछ नहीं, हैपेंड मतलब हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। फ्रेंड्स कह रहा है कि जब मैं क्लास में एंट्री किया था लेकिन वहां पर कुछ भी घटित नहीं हुआ। आगे दिया है कि एम हैमेल सा मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमेल ने, सा मतलब देखा, मी मतलब मुझे, एम हैमेल ने क्या किया? मुझे देखा। एंड और सेड मतलब कहा, वेरी मतलब बहुत ही, काइंडली मतलब होता है दयालुता से, विनम्रता से। काइंडली मतलब क्या होता है? विनम्रता से। एम हैमेल ने मुझे देखा और बहुत ही विनम्रता से कहा। क्या कहा? गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। एमएमएल कह रहे हैं कि गो टू योर प्लेस लिटिल फ्रेंच, मतलब कि गो टू जाओ। गो यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, इसका मतलब वो क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, ये सेंटेंस कौन सा रहा हमारा? इंपरेटिव। तो हिंदी अर्थ के हमेशा लास्ट में क्या करेंगे? ओ सेंस लाएंगे। ओ मतलब गो मतलब जाओ। क्या? जाओ। तो गो जाओ टू योर प्लेस, अपने स्थान पर, मतलब कि एम क्या करें फ्रेंड्स से कि अपने स्थान पर जाओ, क्विकली शीघ्र ही। तब तुम अपने स्थान पर शीघ्र ही जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, प्यारे फ्रेंच, मतलब एम अपने फ्रेंच स्टूडेंट से क्या करें कि तुम अपने स्थान पर शीघ्र ही जाओ। आगे दिया है कि वी वर बिगिनिंग विदाउट यू आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। वी वर बिगिनिंग, वी मतलब हम, मतलब कि एनिमल कर रहे हैं कि हम सब, वर थे, बिगिनिंग मतलब प्रारंभ करने वाले थे, हम सब क्या करने वाले थे? प्रारंभ करने वाले थे। यानी कि एनिमल कर रहे हैं कि हम और हम जो स्टूडेंट है वो सब मिल करके क्या करने वाले थे? स्टार्ट करने वाले थे। क्या स्टार्ट करने वाले थे? विदाउट यू, तुम्हारे बिना, हम सब तुम्हारे बिना ये क्या करने वाले थे? स्टार्ट करने वाले थे। मतलब कि आज हम तुम्हारे बिना ये क्या क्लास स्टार्ट करने थे, चैप्टर पढ़ने वाले थे। आगे लिखा है आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। आई मतलब मैं, यहाँ पे जो आई वर्ड किसके लिए है? फ्रेंच के लिए है। कि आई यानी कि मैं, जम्प्ड यानी कि कूदा, ओवर यानी कि ऊपर, मैं ऊपर से कूदा, द बेंच, बेंच के, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड और सेट डाउन नीचे बैठ गया, एट माई डेस्क अपने डेस्क पर, मैं बेंच के ऊपर से कूदा और डेस्क पर क्या किया? नीचे बैठ गया। ये फ्रेंच बोल रहा है। फिर आगे लिखा है कि नॉट टिल देन, नॉट टिल देन तब तक की न, नॉट टिल देन तब तक की न, जब तक कि मैं क्या किया? बैठ नहीं गया, तब तक की न, वेन जब तक कि आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। आई हैड गॉट, यहाँ पर जो आई वर्ड है किसके लिए है? फ्रेंच के लिए आया है। हैड गॉट होता है काबू करना, पा लेना, और लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा। क्या? थोड़ा सा। तो वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, वेन जब, आई मतलब मैंने, हैड गॉट पा लिया, और लिटिल थोड़ा सा, ओवर ऊपर, माई अपने, फ्राइट डर, यानी कि जब मैं अपने डर के ऊपर क्या? थोड़ा सा काबू प्राप्त कर लिया, पा लिया। कामा यानी कि तब। अगर सेंटेंस में कहीं पर क्या लिखा है? वेन लिखा है और उसके साथ क्या लगा है कहीं पर? कामा, तो वेन मतलब होता है जब, और कामा का मतलब होता है तब। तो वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैं क्या अपने डर के ऊपर काबू प्राप्त कर लिया, तब डिड आई सी, तब मैंने देखा, that our teacher had on his beautiful green coat। तब मैंने देखा, क्या देखा? कि that की, डिड ऐसे तो मैं देखा that की our टीचर हमारे टीचर, यानी किसकी बात हो रही? एमएमएल की, कि हमारे टीचर had on पहने हुए हैं, had on पहने हुए हैं, क्या? हिज मतलब अपने, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, ग्रीन कोट मतलब होता है हरे कोट, अपने हरे रंग की सुंदर पोशाक को पहने हुए। मतलब कि फ्रेंच कह रहा है कि जब तक क्या मैं अपने डर के ऊपर थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया, तब तक क्या मैंने नहीं देखा था, क्या नहीं देखा था? कि मेरे टीचर क्या पहने हुए? अपना सुंदर हरे रंग का पोशाक पहने हुए हैं। उसके साथ ही साथ क्या? हिज फ्रिल्ड शर्ट, हिज मतलब अपनी, फ्रिल्ड मतलब झालरदार, क्या होता है? झालरदार, शर्ट मतलब कमीज, और एमएल क्या पहने हुए? अपने झालादार कमीज पहने हुए हैं। एंड और द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एंड और द लिटिल मतलब छोटा, ब्लैक यानी काला सा, सिल्क यानी सिल्क की, कैप यानी कि टोपी, और एमएल क्या पहने हुए? अपनी छोटी सी काले रंग की सिल्क वाली टोपी पहने हुए हैं। आर एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड होता है कासीदा कारी, कासीदा
कार्य जिस पे डिजाइन बनाए गए थे, नक्शे बनाए होते हैं, मतलब संरचनाएं बनाई गई, उस पर कुछ डिजाइन बनाया गया है। तो जब तक मैंने क्या फ्रेंड बोला है कि जब तक मैं अपने डर के बाद थोड़ा सा काबू प्राप्त नहीं कर लिया, तब तक मैं अपने टीचर का ग्रीन रंग का कोट नहीं देखा, फील्ड शर्ट नहीं देखा, और उनकी सिल्क वाली टोपी को नहीं देखा था, जिसपे क्या की गई थी, कासीदाकारी की गई थी। आगे लिखा है कि दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। दैट यानी कि जिससे, दैट यानी कि यहाँ पर जिससे, ही मतलब वह यानी कि एमहेमएल, नेवर कभी नहीं, वो पहनते थे, जिससे वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट के सिवाय, किसके सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण, इंस्पेक्शन क्या होता है, निरीक्षण होता है, निरीक्षण मतलब कि जांच पड़ताल करना, एंड और प्राइज डेज मींस होता है पुरस्कार वितरण वाला दिन, पुरस्कार वितरण, मतलब कि एम कर रहा है कि हमारे जो मतलब कि फ्रेंच बोल रहा है कि जो हमारे एम है टीचर वो क्या करते हैं, जब पुरस्कार वितरण वाला दिन होता है या फिर स्कूल में जांच पड़ताल करना होता है, तभी वो क्या करते हैं, अपना ग्रीन रंग का कोट पहनते हैं, फील्ड शर्ट पहनते हैं और सिल्क वाली टोपी पहनते हैं। आगे लिखा है बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। बिसाइड्स के अलावा, के अतिरिक्त, द होल स्कूल पूरा का पूरा विद्यालय, सीम्ड मीन्स होता है प्रतीत होना, क्या प्रतीत होना, प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज बिल्कुल विचित्र, स्ट्रेंज मीन्स होता है क्या विचित्र, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, सारा का सारा विद्यालय क्या हो रहा था, बिल्कुल विचित्र प्रतीत हो रहा था, एंड और सोलोमन गंभीर, यानी कि सारा का सारा विद्यालय आज क्या लग रहा था, बिल्कुल विचित्र और गंभीर प्रतीत हो रहा था। इसके आगे लिखा है क्या कि बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, बट लेकिन, द थिंग एक वस्तु, एक चीज, एक बात, एक घटना, लेकिन एक बात, दैट जो सरप्राइज आश्चर्यचकित मी मुझे मोस्ट वाज टू सी, वो क्या कर रही, मोस्ट ज्यादा वाज टू सी मुझे कर रही थी, मतलब कि यह थी, बोल रहा है कि बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, बट द थिंग लेकिन एक बात, दैट जो सरप्राइज मी मुझे क्या कर रही, आश्चर्यचकित कर रही थी, मोस्ट सबसे ज्यादा, वाज टू सी वह यह थी, क्या थी, ऑन द बैक बेंचेस, ऑन द बैक बेंचेस, बैक बेंचेस होता है पीछे के बेंच, जो क्लास के लास्ट में बेंच लगे रहते हैं वो बोलते हैं क्या, बैक बेंचेस, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, दैट यानी कि जो, वर मतलब हुआ करते थे, ऑलवेज मतलब हमेशा, एम्प्टी मतलब खाली, जो पीछे के बेंच को क्या हमेशा खाली हुआ करते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, द विलेज पीपल गांव के लोग, विलेज पीपल मतलब गांव के लोग, सिटिंग मतलब बैठे हुए हैं, यहाँ पर सिटिंग क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और ये पार्टिसिपल रहा, और हिंदी अर्थ में हुए सेंस रहेगा, क्या हुए, तो यहाँ पर रखा कि बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, एक ऐसी बात जो मुझे क्या सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करी थी, वह यह थी, वाज टू सी वह यह थी कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे बेंच क्या है वैसा खाली रहा करती थी, द विलेज पीपल गांव के लोग सिटिंग बैठे हुए हैं, क्वाइटली शांतिपूर्वक, लाइक की तरह, आवर सेल्व्स हमारी तरह, यानी कि पीछे के बेंचों पर गांव के लोग हमारी तरह क्या शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। ओल्ड हॉसर, अब गांव के लोग में से क्या एक ओल्ड हॉसर नाम का व्यक्ति है, विथ हिज थ्री कॉर्ड हैट, विथ के साथ हिज अपनी थ्री कॉर्ड त्रिकोणी हैट यानी टोपी, यानी जो क्या है गांव के लोगों में से एक व्यक्ति क्या है जो ओल्ड हॉसर क्या पहना हुआ है, अपनी त्रिकोणी टोपी पहना हुआ है, द फॉर्मर मेयर, और गांव के लोगों में से एक व्यक्ति कौन है, फॉर्मर मेयर यानी भूतपूर्व मेयर है, फॉर्मर होता है भूतपूर्व यानी जो पहले के मेयर रह चुके हैं, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर जो क्या है भूतपूर्व पोस्ट मास्टर रह चुके हैं, तो ये लोग गांव के लोग हैं और कहां पर आकर बैठे हैं, पीछे के बेंचों पर आकर बैठे हुए हैं, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, एंड और सेवरल मतलब कई, अदर्स मतलब दूसरे, बिसाइड्स इनके अलावा, और इनके अलावा भी कई दूसरे व्यक्ति का पीछे आकर बैठे हुए हैं। आगे लिखा है एवरीबॉडी लुक्ड सैड, एवरीबॉडी हर एक व्यक्ति यानी गांव का हर एक व्यक्ति जो पीछे आकर बैठा हुआ है, हर व्यक्ति क्या दिख रहा है, लुक्ड प्रतीत हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, सैड दुखी, गांव का हर व्यक्ति क्या दुखी प्रतीत हो रहा है, एंड और हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉसर हैड ब्रॉट, हॉसर मतलब हॉसर हैड ब्रॉट लाया था, एंड मतलब एक ओल्ड होता है पुरानी, प्राइमर होता है बाल पोथी, क्या होता है बाल पोथी, मतलब आजकल हम लोग बोलते हैं मेंटल, लाल रंग की आती है, तो हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉसर क्या लाया था, अपनी एक बाल पोथी लाया था, थम्ड एट द एज किनारों पर, थम्ड अंगूठे का निशान था, द एज किनारों पर क्या था अंगूठे निशान, किसके अंगूठे किनारों पर, तो प्राइमर के किनारों पर अंगूठे का निशान था, एंड और ही हेल्ड इट, ही मतलब उसने मतलब कि ओल्ड हॉसर ने, हेल्ड रखा था, इट इससे, ओपन मतलब खोल करके,
ऑन मतलब पर, हीज मतलब अपने, नी मतलब घुटनों पर, और ओल्हासन ने क्या किया था, प्राइमर को अपने घुटनों पर खोल के रखा था, विथ के साथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस। विथ मतलब के साथ, हिज मतलब अपने, ग्रेट मतलब होता है बड़ा बड़ा या फिर बड़े, स्पेक्टिकल्स मतलब है चश्मा, क्या होता है चश्मा, और अपने बड़े चश्मे के साथ लेन जो रखा हुआ है अक्रॉस के ऊपर द पेजेस पन्नों के ऊपर, यानी कि जो ओल्ड हॉस्टल क्या किया है, अपने बाल पोथी को, प्राइमर को अपने घुटनों के ऊपर खोलकर रखा हुआ है, और उस बाल पोथी के ऊपर क्या है, चश्मे को खोलकर रखा है, मतलब उसके ऊपर रखा है। ठीक है, आगे While I was wandering about it all, while मतलब जब, I मतलब मैं, was मतलब था, wandering about में होता है सोचना, क्या होता है सोचना, जब मैं क्या कर रहा था, सोच रहा था, इट ऑल इन सभी चीजों के बारे में, जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था। यहाँ पर जो आई किसके लिए है, फ्रेंच के लिए, तो फ्रेंच कर रहा है कि जब मैं इन सभी चीजों के बारे में क्या कर रहा था, सोच रहा था। आप कौन सी चीजों के बारे में, पीछे के बेंचों पर कौन लोग बैठे हैं, गांव के लोग बैठे हुए हैं, आज एमएलए मुझे कुछ कहा नहीं, तो इन सभी चीजों के बारे में जब मैं सोच रहा था, तब काम यानी कि तब, एमएमएल माउंटेड हिज चेयर, एमएमएल माउंटेड होता है बैठना, क्या किए बैठ गए, हिज मतलब अपनी, चेयर मतलब कुर्सी पर, तब एमएमएल कहां पर बैठ गए, अपनी कुर्सी पर बैठ गए हैं। एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, इन मतलब में, द सेम उसी, ग्रेव गंभीर, एंड और जेंटल मतलब सज्जन, टोन होता है लहजा, और उसी गंभीर और सज्जन लहजे में उन्होंने क्या किया, विच ही हैड यूज्ड टू मी, विच जिसका ही उन्होंने हैड यूज्ड किया था, प्रयोग टू मी मेरे लिए, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था। अब किसका प्रयोग किया था, ऊपर बोल रहे हैं ना, गो टू ए प्लेस क्विकली, कैसे बोल रहे हैं, वेरी काइंडली, मतलब कि बहुत ही विनम्रतापूर्वक उन्होंने क्या कहा है कि जाओ फ्रेंड अपने साथ बैठ जाओ, ठीक उसी तरह उन्होंने फिर कहा है, माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चों, यानी कि मेरे बच्चों, यानी कि जो स्टूडेंट है उनकी बात करें, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई सेल गिव यू, दिस इज द लास्ट लेसन, यह क्या है, आखिरी पार्ट है, दिस मतलब यह, इज मतलब है द लास्ट लेसन, यह क्या है, आखिरी पार्ट है, आई सेल गिव यू, आई मतलब मैं, सेल गिव दूंगा, यू मतलब आपको, यानी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, यह क्या है, आपका फ्रेंच भाषा का आखिरी पार्ट है, जिसमें क्या करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। आगे, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, the order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The order आदेश has come आया है, आदेश आया from यानी कि से, from यानी कि से, बर्लिन यानी कि बर्लिन से, बर्लिन से क्या आया हुआ है, आदेश आया हुआ है, टू टीच पढ़ाने के लिए, बर्लिन से पढ़ाने के लिए आदेश आया है। सेंटेंस को अरेंज कर रहे हैं, ओनली केवल, बर्लिन से केवल पढ़ाने के लिए आदेश आया, क्या पढ़ाने के लिए केवल आदेश आया, जर्मन इन द स्कूल, यानी कि स्कूलों में, आप अल्सेस लॉरेन, तो अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाने के लिए क्या है, आदेश आया है। तो फिर से पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन के स्कूल विद्यालयों में, अल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में ओनली जर्मन, ओनली मतलब केवल जर्मन, मतलब जर्मनी भाषा, केवल जर्मनी भाषा, टू टीच पढ़ाने के लिए, द ऑर्डर आदेश कम आया है, फ्रॉम से, बर्लिन बर्लिन से, यानी कि अल्सेस और लॉरेन में केवल जर्मनी भाषा पढ़ाने के लिए बर्लिन से क्या आया हुआ है, आदेश आया हुआ है। इफ एम हेमल बता रहे हैं सभी बच्चों को, इसलिए कर रहे हैं कि दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, क्या है, आपके पार्ट का मतलब कि आपका आखिरी चैप्टर है, और यह आखिरी पार्ट है जिसमें क्या करूंगा, आज आपको पढ़ाऊंगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, द न्यू मास्टर यानी कि नए अध्यापक, नए टीचर, कम्स आ जाएंगे, टुमारो मतलब कल, कल तक क्या नए टीचर आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, दिस मतलब यह, इज मतलब है, योर मतलब आपका, लास्ट मतलब अंतिम, फ्रेंच मतलब फ्रेंच भाषा का, लेसन मतलब पार्ट, यह आपका फ्रेंच भाषा का क्या है, अंतिम पार्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई मतलब मैं, यानी कि एमएल कर रहे हैं कि मैं, वांट मतलब चाहता हूं, यू मतलब आपको, मैं आपको चाहता हूं, आपको चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि टू बी हो, वेरी मतलब बहुत, अटेंटिव मतलब ध्यानपूर्वक, यानी कि आप लोग क्या रहे हैं, इसके लिए बहुत ही एकाग्र रहे, मतलब ध्यानपूर्वक इसे देखें, सुने समझे, मतलब एमएल कर रहे हैं कि क्या है, आज आपका फ्रेंच भाषा का आखिरी चैप्टर है, इसलिए आप इसके काफी ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए। अब इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे, पार्ट 4 करके, ये पार्ट 3 रहा, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए जो भी प्रॉब्लम रही इससे आप कमेंट बताइए, जिससे हम आगे सुधारने का प्रयास करेंगे। अब धन्यवाद।